अमेरिका में सिर्फ वीजा पाना मुश्किल नहीं हो रहा, बल्कि अब पूरा इमिग्रेशन एनवायरनमेंट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ एशियन इमिग्रेंट्स का भरोसा कम होता दिख रहा है, दूसरी तरफ वीजा इंटरव्यूज में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब देने के लिए कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार ही नहीं होते। वहीं ग्रीन कार्ड प्रोसेस को लेकर कई लीगल लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूरोप में इमिग्रेशन लिमिट्स को लेकर बड़ा जनमत संग्रह हुआ है और H1B फी को लेकर एक बार फिर कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। यही वजह है कि आज का ये बुलेटिन सिर्फ अपडेट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उन बदलावों को समझने की कोशिश है जो आने वाले समय में इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, वर्कर्स और फैमिलीज को सीधे तौर पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर एशियन इमिग्रेंट कम्युनिटीज का मूड क्यों बदल रहा है, वीजा इंटरव्यू में पूछा जा रहा नया सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए नई पॉलिसी को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, स्विट्जरलैंड में इमिग्रेशन लिमिट्स को लेकर क्या फैसला हुआ और $1 लाख की फी वाली H1B जो फी है वो आखिर अभी लागू है या नहीं है। तो चलिए फिर जल्दी से इस बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं NBT टेक एड पर। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं उस बदलाव से जो शायद किसी रूल बुक में नहीं लिखा होता, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज के असर को सबसे पहले दिखाता है। लोगों का भरोसा। एक नए APNORC और AAPI डेटा सर्वे के अनुसार अमेरिका में रहने वाले एशियन अमेरिकन और पैसिफिक आइलैंडर अडल्ट्स के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सर्वे में शामिल लगभग 60% लोगों का मानना है कि अमेरिका पहले इमिग्रेंट्स के लिए एक बेहतरीन देश माना जाता था, लेकिन अब कंडीशन वैसी नहीं है। केवल लगभग 30% लोगों ने माना कि आज भी अमेरिका इमिग्रेंट्स के लिए उतना ही अच्छा डेस्टिनेशन है। इस सर्वे की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रही, करीब आधे रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उन्होंने या उनके किसी जानने वाले ने पिछले 1 साल में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट से जुड़ी किसी ना किसी तरह की परेशानी देखी है। इनमें डिटेंशन, डिपोर्टेशन का डर, सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलना, ट्रैवल प्लान्स बदलना या इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से डेली रूटीन बदलना जैसी बातें शामिल थी। ये आंकड़े इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिसी चेंज नहीं बल्कि पॉलिसी के ग्राउंड इम्पैक्ट को दिखाते हैं। जब लीगल इमिग्रेंट्स और सिटीजन्स तक ये महसूस करने लगे कि उन्हें अपनी स्टेटस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लेकर चलना चाहिए, तो ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि परसेप्शन का भी मामला बन जाता है। इंडियन कम्युनिटी के लिए यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर रिकॉर्ड्स पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। रूल्स चाहे ना बदलें, लेकिन एनफोर्समेंट का माहौल बदलने पर प्रैक्टिकल रियलिटीज भी बदल जाती हैं। अब आते हैं दूसरे अपडेट पर जो खासकर इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नीज के अनुसार वीजा इंटरव्यूज में एक सवाल तेजी से सामने आ रहा है, व्हाई कांट एन अमेरिकन डू दिस जॉब इंस्टेड ऑफ यू। कई इंडियन एप्लीकेंट्स इस सवाल के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप ही काफी होगी। लेकिन इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि अब इंटरव्यू प्रोसेस में एप्लीकेंट्स की यूनिक वैल्यू को ज्यादा क्लोजली इवैल्यूएट किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका सही जवाब सैलरी या नेशनैलिटी नहीं बल्कि स्पेशलाइजेशन से जुड़ा होना चाहिए। एप्लीकेंट को ये दिखाना होता है कि उसके पास ऐसी स्किल्स, एक्सपर्टीज, इंडस्ट्री नॉलेज या एक्सपीरियंस है जिसकी जरूरत एम्प्लॉयर को है और जो रोल के लिए डायरेक्टली रेलिवेंट है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है, वीजा ऑफिसर का काम ये तय करना नहीं है कि एप्लीकेंट अच्छा प्रोफेशनल है या नहीं। उनका फोकस ये समझना होता है कि फॉरेन वर्कर को हायर करने का जस्टिफिकेशन क्या है। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए लेसन ये है कि इंटरव्यू प्रेपरेशन अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रह सकती। रोल, स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट और पर्सनल एक्सपर्टीज को क्लियरली एक्सप्लेन करने की तैयारी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले अपडेट की, ग्रीन कार्ड पॉलिसी। अमेरिकन कम्युनिटी मीडिया में पब्लिश एनालिसिस के अनुसार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नए मेमो ने इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इस मेमो के अनुसार कई इमिग्रेंट्स को ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अमेरिका छोड़कर अपने होम कंट्री वापस जाकर अप्लाई करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पॉलिसी एग्जिस्टिंग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फ्रेमवर्क को इम्पैक्ट कर सकती है। प्रेजेंट में जो व्यवस्था है उसमें कई लोग अमेरिका में रहते हुए ही ग्रीन कार्ड प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर एप्लीकेंट्स को बाहर जाकर प्रोसेस करना पड़ा
तो फैमिली सेपरेशन, जॉब डिसरप्शन और लंबी डिलेज जैसी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह भी तर्क दिया कि इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की सेक्शन 245 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए एक एस्टैब्लिश्ड लीगल पाथवे प्रोवाइड करती है। इसलिए इस पॉलिसी की लीगैलिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर एप्लीकेंट्स को देश छोड़ना पड़ा और उनके केसेस में एडिशनल प्रोसेसिंग हुई तो वो महीनों तक अमेरिका वापस नहीं आ पाएंगे। इसका असर फैमिलीज, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी पड़ सकता है। इंडियन प्रोफेशनल्स और फैमिलीज के लिए ये डेवलपमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग पहले से ही लंबा है। ऐसे में प्रोसेसिंग लोकेशन में बदलाव का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता है। अब चलते हैं चौथे अपडेट की तरफ, जो अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप से जुड़ा है, लेकिन इमिग्रेशन डिबेट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड में हाल ही में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें पॉपुलेशन को 10 मिलियन तक सीमित करने और इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। यदि प्रपोजल पास हो जाता है तो फ्यूचर इमिग्रेशन पॉलिसीज, रेजिडेंसी रूल्स और ईयू फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट तक इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन स्विस वोटर्स ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। लगभग 55% लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि लगभग 45% इसके पक्ष में रहे। इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस सिर्फ स्विट्जरलैंड तक लिमिटेड नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया के कई देशों में इमिग्रेशन को लेकर चिंता बढ़ रही है, लेकिन साथ ही बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स ये भी मानते हैं कि इकोनॉमीज को फॉरेन वर्कर्स और इंटरनेशनल टैलेंट की जरूरत है। डिबेट के दौरान हाउसिंग प्रेशर, इंफ्रास्ट्रक्चर लोड और पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे मुद्दे उठाए गए, जबकि दूसरी तरफ लेबर शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत पर भी जोर दिया गया। ये डेवलपमेंट इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्लोबल इमिग्रेशन ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करती है। दुनिया के कई देशों में इमिग्रेशन पॉलिटिकल इश्यूज बन रहा है, लेकिन स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत भी बनी हुई है। अब आज के आखिरी अपडेट पर आते हैं जो H1B इकोसिस्टम से जुड़ा है। पिछले कुछ दिनों में $1 लाख वाली H1B फीस को लेकर काफी कंफ्यूजन देखने को मिला है। पहले एक फेडरल जज ने इस फीस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल बताते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि फीस एक्चुअल में टैक्स की तरह काम कर रही थी और टैक्स लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है। लेकिन इसके बाद लीगल प्रोसेस यही नहीं रुकी। गवर्नमेंट ने अपील की और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के कारण सिचुएशन फिर बदल गई। यही वजह है कि कई रिपोर्ट्स में से स्ट्रक डाउन बताया गया, जबकि कुछ लीगल डेवलपमेंट्स के चलते अनसर्टेनिटी बनी रही। इंडियन प्रोफेशनल्स और एम्प्लॉयर्स के लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिसी हेडलाइंस और फाइनल लीगल रियलिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कोर्ट रूलिंग्स, अपील्स और टेम्पररी स्टेज की वजह से इमिग्रेशन पॉलिसीज कई बार बदली स्थिति में रहती हैं। इसीलिए किसी भी इमिग्रेशन डिसीजन को सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल हेडलाइंस के आधार पर नहीं, बल्कि ऑफिशियल लीगल स्टेटस और प्रोफेशनल एडवाइस के आधार पर समझना जरूरी है। अब अगर आज के पूरे बुलेटिन को एक लाइन में समझें तो दुनिया भर में इमिग्रेशन को लेकर रूल से ज्यादा परसेप्शन, एनफोर्समेंट और लीगल इंटरप्रिटेशन बदल रहे हैं। अमेरिका में इमिग्रेंट कम्युनिटीज का कॉन्फिडेंस इंपैक्ट हो रहा है। वीजा इंटरव्यूज में स्क्रूटनी बढ़ रही है। ग्रीन कार्ड प्रोसेस को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यूरोप इमिग्रेशन लिमिट्स पर बहस कर रहा है और H1B सिस्टम लगातार लीगल चैलेंजेस के बीच खड़ा हुआ है। तो अब इस पूरे बुलेटिन पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये बुलेटिन और ऐसी सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो वो भी जरूर ड्रॉप करें। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, किसी और स्पेसिफिक टॉपिक को हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करें, तो हमें वो भी कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें। उससे हमें बहुत आइडिया मिलता है कि आपको किस तरह के टॉपिक्स देखना पसंद है, किस तरह के टॉपिक्स आपको हेल्प करते हैं। ऐसे और बुलेटिन्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब